फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा वृषभ लग्न में यदि शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार के रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा वृषभ लग्न में शनि 12वें भाव में यहाँ मेष राशि में बैठा हुआ है। तो शनि यहाँ नीच की अवस्था में बैठा हुआ है, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है। तो हम पहले बात करेंगे कि नीच भंग इसका यहाँ किस प्रकार हो रहा है। फ्रेंड्स, यदि मंगल केंद्र भाव में बैठ जाए या त्रिकोण भाव में बैठा हो, प्रथम में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, दशम में, यदि केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में मंगल बैठा हो। अब मैंने मंगल की बात क्यों करी, क्योंकि मंगल इस राशि का स्वामी है, मेष राशि में बैठा हुआ शनि नीच का होके। अब मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो मंगल यदि केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में बैठ जाए तो यहाँ पे शनि का नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। या लग्नेश लग्न का स्वामी, जैसे यहाँ पे लग्नेश, जैसे वृषभ राशि है तो इसका लग्नेश हो गया शुक्र। शुक्र यदि उच्च का होकर के केंद्र में बैठा हुआ है तो भी यह शनि का नीच भंग कर देगा। या शनि के साथ ही मंगल बैठ जाए तो भी ये नीच भंग हो जाएगा। या शनि चंद्रमा से केंद्र में हो, मतलब चंद्रमा से चौथे स्थान पे हो, 7वें स्थान पे हो या 10वें स्थान पे हो तो भी यह नीच भंग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अब शनि के यदि नीच भंग हो जाता है तो वह कैसे रिजल्ट देगा और उसकी जो दृष्टि है, तीसरी, 7वीं और 10वीं जो शनि की दृष्टि है, उसका व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम सब चीज की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो शनि है वो भाग्येश, यहाँ का स्वामी भी 10 लिखा हुआ है, मकर राशि है, और यहाँ 11 नंबर है, कुंभ राशि है। तो भाग्येश और कर्म भाव का स्वामी होकर के शनि 12वें भाव में बैठ गया है। ये स्थिति है चार्ट की। अब इसको हम रिकॉर्ड करते हैं कि ऐसे व्यक्ति पे ऐसा जो प्लेसमेंट है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 12वां भाव विदेश की बात करता है। यदि नीच भंग होगा तो ऐसा व्यक्ति विदेश से बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा। विदेश में जो ट्रांजेक्शन है वहां से इसको इनकम हो सकती है, धन मिल सकता है, या विदेश में अपना कैरियर बना सकता है। विदेश से मतलब दूसरे स्टेट से भी है। अब विदेश से आप ये ना समझे कि आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। विदेश आउट ऑफ इंडिया भी है और आउट ऑफ स्टेट भी है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उससे दूसरे स्टेट में आप जाते हो, वहां पर अपना कैरियर बनाते हो, तो ये वो भी विदेश ही माना जाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, गंभीर होता है उसका नेचर, और आध्यात्मिक बनता है। क्योंकि 12वें भाव से हम देख रहे हैं, और जहां तक जो है वैसा मोक्ष की तरफ या गुप्त विद्याओं की तरफ उसकी रुचि रहेगी, धर्म की तरफ रहेगा, वो धार्मिक धार्मिक आयोजन कर सकता है। और परंतु यदि नीच भंग हो भी जाए तो फ्रेंड्स, एक बात मैं कहना चाहूंगा, फिर भी ऐसे व्यक्ति को शुरुआती जीवन में संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है, असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, अपमान भी सहना पड़ेगा, क्योंकि शनि अपना नेचर एकदम नहीं बदलेगा, वो डिले कराएगा आपका और मेहनत भी करवाएगा। परंतु 36 वर्ष की आयु के बाद आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। उसके बाद आपके जीवन में ठहराव आना शुरू हो जाएगा। और
पिता की मृत्यु के बाद आपको बड़ी सफलता, बड़ी संपदा, संपत्ति मिलने वाली है, ऐसा योग बता रहे हैं। मैं योगों की बात कर रहा हूं। और नौवां भाव भाग्य का है, पिता का भाव भी है, इस वजह से मैं कह रहा हूं। और पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, वैचारिक मतभेद रहेगा, बहुत आर्गुमेंट हो सकती है किसी विषय को लेकर के, क्योंकि आप भी महत्वाकांक्षी होंगे, पिता भी जिद्दी और महत्वाकांक्षी हो सकते हैं ऐसी स्थिति में, और आपकी आर्गुमेंट रहेगी। पर पिता की मृत्यु के बाद आपका भाग्य तेजी से वृद्धि करेगा, समाज में आपका नाम होगा। अब हम दृष्टि की बात करते हैं। दृष्टि, अगर यदि तीसरी दृष्टि की बात करें हम, तो तीसरी दृष्टि इसकी शनि की 1 2 3 ये द्वितीय भाव पे पड़ रही है। अब द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव वाणी का भाव है, कुटुंब परिवार की बात करता है, धन का भाव है। यहां से हम बैंक बैलेंस भी देखते हैं, संचित पूंजी, धन दौलत। हमने मान लो पैसा कमाया और यदि हमारा सेकंड हाउस कमजोर है, द्वितीय भाव, तो हम पैसा जमा नहीं कर पाते। तो शनि की दृष्टि आपको रिलैक्स करेगी, रिलीफ देगी, इसमें आप बैंक बैलेंस बना पाएंगे। धीरे धीरे मेहनत करके आप अपना बैंक बैलेंस बना पाएंगे, संपत्ति जोड़ पाएंगे, ये शनि की तीसरी दृष्टि के कारण। और वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी, लोग आपको सुनेंगे, क्योंकि वाणी का भी भाव है और अथॉरिटेटिव वाणी होगी आपकी। आपके आप बात करोगे तो दूसरा सुनेगा उसे। और परिवार में, परिवार के जो सदस्य है, भाई बहन है, उनसे आपके संबंध में उतार चढ़ाव रहेगा। हमेशा ऐसे नहीं कि बन जाएगी, कभी बनेगी कभी बिगड़ेगी। ये वहां पे थोड़ा सा ये नेगेटिव रोल ये निभाएगा यहाँ पे इसकी दृष्टि से नहीं की। और यदि हम इसकी तीसरी के बाद आगे सातवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि इसकी यहाँ पड़ रही है, सीधे डायरेक्ट होती है सातवीं सीधी। अब ये भाव कौन सा है? रोग ऋण शत्रु का भाव है, कोर्ट कचहरी व्यवहार है ना, यहीं से देखते हैं सब हम, मैरिज लाइफ के झगड़े हम सब यहीं से देखते हैं। अब जो इसकी सातवीं दृष्टि है वो शत्रु हंता योग बनाएगी, यहाँ पे शत्रुओं को काबू में करेगी, आपको जीत दिलाएगी। कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं तो उसमें आपकी जीत होगी। यहाँ पे 6th हाउस में कुछ और भी ग्रह बैठे होते हैं कई बार, तो उसकी वजह से व्यक्ति को कोर्ट कचहरी मुकदमों और शत्रु का सामना करना पड़ता है। पर ये जो शनि की दृष्टि है, ये आपको यहाँ पे दृष्टि ये जीत दिला रही है, विरोधियों पे आप भारी पड़ोगे। और जो शनि की दशा महादशा होगी तो ये चीज और एनहेंस हो जाती है, और जो पुरानी बीमारी है उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। फिर शनि की दशा महादशा में ये ज्यादा इफेक्ट आता है इसका। अब 10वीं दृष्टि की बात करें हम यदि, तो 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? देखो 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, भाग्य भाव पे। अब ये शनि की अपनी राशि है, मकर राशि। तो शनि यहाँ पे 10वीं दृष्टि से अपने ही राशि को देख रहा है और भाग्य भाव को देख रहा है। तो यहाँ पे ये इसकी दृष्टि बहुत शुभ रहेगी, भाग्य उदय करेगी आपके। पिता से, पिता का भाव भी है नवम भाव, पिता से पैतृक संपत्ति, बड़ी संपत्ति, पैतृक संपत्ति दिलवा सकता है शनि की 10वीं दृष्टि। और पिता के सहयोग से, क्योंकि शनि यहाँ पे भाग्य भाव और कर्म भाव का स्वामी है, नवम और दशम का। तो दशम भाव कर्म भाव कैरियर की बात करते हैं। तो पिता से सहयोग मिलेगा आपको अपने कैरियर के लिए, या पिता का ही जो व्यवसाय है आप उसको अपना करके और उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं।
मान लो पिता कोई व्यवसाय कर रहे हैं, सुनार का व्यवसाय कर रहे हैं, या वकालत कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उनका, या कुछ भी बिजनेस है, आप उसमें शामिल हो जाओगे और उसमें आपका कैरियर बन जाएगा। या आप यदि दूसरा कैरियर बनाते हो तो भी पिता का सहयोग आपको यहाँ मिल रहा है। हम बात करते हैं कि नवम भाव की, तो उसमें एक धर्म की बात भी आती है। ये धर्म धार्मिक यात्राओं की बात भी करता है नवम भाव। तो आपको ये धार्मिक यात्राएं करा सकता है और आपको धार्मिक बना सकता है, आध्यात्मिक बना सकता है। आध्यात्मिक में जा सकते हो आप और ईश्वर पे विश्वास करने वाले हो सकते हो। यदि 12वें भाव में यदि मंगल बैठ जाए, 12वें भाव का स्वामी, क्योंकि 12वां भाव में एक लिखा हुआ है, मेष राशि है जहां शनि बैठा हुआ है, शनि के साथ यदि मंगल बैठ जाए या मंगल केंद्र भाव में बैठ जाए, तो यह एक बहुत शक्तिशाली विपरीत राजयोग बना देता है और ये स्थिति आपको शून्य से शिखर तक ले जा सकती है। तो कुंडली में आप मंगल की स्थिति भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और शुक्र की स्थिति मैंने बताई थी आपको नीच भंग करने के लिए, वो भी आपको चेक करनी पड़ेगी। और बाकी जो है, आप अगर ये उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पे आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या हनुमान जयंती पे सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं, उसका आयोजन कर सकते हैं। शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल, लोहे का दान कर सकते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। या शनि जो है अधीनस्थ कर्मचारियों को, गरीब कर्मचारियों को ये बहुत पसंद करते हैं, इनके दुख को दूर करना चाहते हैं। या विकलांग लोग होते हैं जैसे, उनकी आप मदद करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनको कुछ वस्तुएं दान में दे दो, खाने पीने की चीजें, तो उससे भी आपको बहुत फायदा रहेगा। और शनि मेहनत और अनुशासन मांगता है, तो आपको अपने लाइफ में या अपने दैनिक कार्यों में मेहनत और अनुशासन लाना ही होगा और न्याय की बात करनी है हमेशा। शनि न्याय की बात करता है। आप अन्याय की बात करोगे किसी से, आपके मन में रहेगा मैं इसका ले लूं, उसका छीन लूं, उससे बेईमानी कर लूं, तो फिर ये आपको परेशानी करेगा। तो मैं फिलहाल ये कहना चाहूंगा कि यदि शनि की जो नीच भंग की शर्तें आपकी कुंडली में यदि पूरी हो रही है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 36 वर्ष तक की आयु तक आपको संघर्ष करके इंतजार करना पड़ेगा, और 36 वर्ष की आयु के बाद आपको एक बड़ी सफलता, बड़ी संपत्ति प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आपके जीवन में ठहराव आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके आप ऊंचाइयों पे जाते जाएंगे। और जैसे मैंने बताया, पिता की मृत्यु के बाद आपके भाग्य में और तेजी से वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करूंगा और आपसे कहना चाहूंगा कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।